बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरा नाम है फैसल मुगल और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। यस, यू आर वाचिंग बाइकमेट पीके। और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी पे। फैसल भाई को देख के आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन आज मौजूए बहस जो है वो ये मोटरसाइकिल है जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, जो 2019 मॉडल था। उसको काफ़ी सारे लोगों ने देखा, 2.5-3 लाख व्यूज़ हो गए उसके। और एक्चुअली मेरी इसके जो करता धरता थे यूनाइटेड के पावर के, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने ये वीडियो देखी हुई नहीं थी, वो अलग एक स्टोरी है। तो एनीवेज, ये हम रिव्यू तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म के रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहें। जी फैसल भाई, लोग कहते हैं कि ये रिप ऑफ है, सीधा छाप दिया है होंडा CG 125 को पावर वालों ने, तो क्वालिटी नहीं छाप सके वो लोग। बज़ाहिर तो उन्होंने छाप ही दिया, और रेप्लिका हमेशा रेप्लिका ही होता है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस थिंग? इसमें बात स्टार्ट करता जाऊँ, होंडा समेत जितनी भी कंपनियाँ इस टाइम पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं, चाहे वो यूनाइटेड है, कोई और भी कंपनी जैसे सुपर पावर है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो इस टाइम बना रही 125 सीसी कैटेगरी में। कॉपी इस सेंस में आप नहीं कह सकते, क्योंकि सब कंपनियां अपने मॉडल्स बना रही 70 कैटेगरी में, सबके फ्रेम वगैरह सेम है, इंजन सेम है, क्वालिटी कंपैरिजन में डिफरेंस आता है। अगर आप बात करें कि होंडा की, तो उसमें यह है कि नो डाउट क्वालिटी में होंडा की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है थोड़ा बेहतर है, लेकिन यह है कि डे बाय डे होंडा की प्राइस इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि लोगों के अप्रोच से होंडा बाहर जा रहा है। और होंडा की अभी जो करंट नाउ उस मार्केट में सिचुएशन ऐसी है कि आप कैश आपके हाथ में है तो आपको होंडा नहीं मिलेगा मार्केट में। तो ये पता नहीं क्या उनकी पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है कि जब भी होंडा की ये है कि मार्केट में डिमांड आती है तो मार्केट में वो शॉर्ट हो जाता है, और कस्टमर यही कहते हैं कि हमें होंडा मिल नहीं रहा। ये उनकी मोनोपोली समझ लें क्या है कि होंडा कहता है कि हमारी एक मार्केट में डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्राइसेस में इंक्रीज़ होता जा रहा है होंडा की, और क्वालिटी वगैरह में आप कस्टमर फीडबैक भी आप देख लें तो क्वालिटी वगैरह भी उनका वैसा स्टैंडर्ड नहीं है जो कि 2000 से पहले जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी थी, इवन 2008 तक बहुत अच्छा था। जी, पीछे जितने भी तकरीबन 8 से 10 साल पीछे आप मॉडल जाएँ तो वो काफ़ी अच्छे थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। 5-5 साल 6-6 साल कस्टमर कहता था कि मुझे इंजन का कोई काम नहीं कराना पड़ा, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन बनी है कि कस्टमर 1-2 साल बाद लेते हैं, बाद तो साल के अंदर ही उसको इंजन का काम करवाना पड़ जाता है। अब ये है कि उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है इंजन के वाले से ये कंपनी बेहतर जानती है, लेकिन ये है कि ये फीडबैक कंपनी से मिलता है। अगर आप भी होंडा के यूज़र हैं, आप भी हमें कमेंट्स में करके बताएं। मैं खुद भी होंडा का यूज़र हूँ, मेरे पास भी होंडा है, लेकिन मेरे पास जो मॉडल है 2011 है, उसकी भी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। वो उसके बाद उन्होंने यूरो सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी, तो यूरो सीरीज़ में जो नए नए मॉडल आप डे बाई डे आ रहे हैं, करंटली जो 2020 मॉडल है उसकी क्वालिटी 11 से बहुत कम है। ठीक है, और वो कंसिडर किया जाता है एज अ हल्का बाइक, हल्का इन सेंस के क्वालिटी वाइज। जी, ऐसा क्वालिटी अपने ही मुकाबले में वो हल्का बाइक है, ऐसे ही है। क्वालिटी स्टैंडर्ड में उन्होंने थोड़ी कमी की है, वेट भी उसका कम कर दिया है, इस वजह से वो बड़ा लाइट वेटेड सा हो गया। और दूसरा उनका जो इंजन का जो स्टैंडर्ड था, जिसमें कुछ पार्ट्स वो इंजन के जापानीज़ यूज़ कर रहे थे, कार्बोरेटर था, कुछ सामान थे, वो अब टोटली मूव कर गए हैं चाइना के ऊपर। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी अगर होंडा इतना ही बुरा है, लोग नहीं कहते, बात भी सही है ये बात, कि अगर इतना ही बुरा है होंडा तो होंडा जैसा क्यों बनाते हैं फिर ये मोटरसाइकिल? उसी में मैं आपको बताऊँ ना कि होंडा, जिस तरह अगर होंडा बना रहा है, इस तरह कंपनी सबकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह यह है कि और स्ट्रक्चर में भी कंपनीज बना सकती हैं, लेकिन उसका यह है कि ये जो अगर इसी सेम स्टाइल में कंपनी कोई बना रही हैं, सब बना रही हैं, तो उनके अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क हैं, अपने उनके ये क्वालिटी है, और जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनका अपना स्टैंडर्ड है। बाकी होंडा का जो है वो उसका एक लोगो है जो उसका रजिस्टर्ड है, बाकी वो उसके कोई ऐसे कॉपीराइट्स नहीं है कि कोई और कंपनी नहीं बना सकती, इसके ऊपर कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ होंडा का एक लोगो है, एटलस होंडा के, कोई भी कंपनी वो यूज़ नहीं कर सकती। बाकी उसका सेम स्ट्रक्चर बनाने का राइट सब बाकी कंपनियों को भी है, मैन्युफैक्चरर को, कि वो बना सकते हैं। ठीक होगा। और दूसरा इस बात का एक और जवाब ये भी हो सकता है कि होंडा ने पिछले इतने अरसे से कि हम लोग इसे देखते देखते बड़े हुए हैं इस शेप को, तो वी फील अ लॉट कंफर्टेबल विद दिस शेप। तो कंपनी ज़ाहिर है वही काम करेगी जिससे उसका कस्टमर हैप्पी हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो। अब ये पूरा जैसे एक फैमिली कार होती है, ये फैमिली बाइक की सूरत में है, और लोग इसी शेप को पसंद करते हैं, है कि नहीं? ऐसी बात ऐसे ही। इसी तरह आप कंपैरिजन में बात की जाए, जैसा उमर भाई ने बात की दूसरी कंपनीज़ की, जिस तरह यामा है, सुजुकी और कंपनी है,
अब यामा में आप देख लें, यामा में जो ट्रेंड सेटर है स्पोर्ट्स में वो यामा ही है, लेकिन ये है कि यामा का जो YBR और YBR G मॉडल है वो स्पेशली रफ़ एंड टफ नहीं है, वो फैमिली पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। अगर आपने फिज़िकली भी देखा तो यामा का फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो उसका बैक जो सीटिंग पोस्चर वो भी थोड़ा स्पोर्टी टाइप का है, तो वो फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक नहीं यूज़ होता है। ये शेप और ये होंडा में या तो बाकी कंपनी में इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि ये स्ट्रेट बाइक है, फैमिली पर्पज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके ऊपर लोग 3-3, 4-4 भी फैमिली मेम्बर बैठ के भी इसको राइड इंजॉय करते हैं। वेरी नाइस। मुझे ये बताइएगा, शेप वाइज तो ऑलमोस्ट द सेम है, व्हाट अबाउट द इंजन? इसका आपको क्लोजअप में भी आप देख लेंगे। बाकी इसकी अभी ये जो मॉडल है 2020 मॉडल है, इसके ऊपर काफ़ी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो इसमें इंजन के ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है। अब इसमें जो इंजन कंपनी ने यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी में इंजन यूज़ किया है, इंपोर्टेड इंजन है। और दूसरा ये इसकी आप पेंट क्वालिटी भी देख सकते हैं, इसकी क्रोम क्वालिटी भी देख सकते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है। और 2007 से जो सुपर पावर और पावर कंपनी है ये सेम ही है। सिंध में सुपर पावर के नाम से, पंजाब एंड KPK में आपको पावर के नाम से इनकी मिलती है। तो इनकी रेंज पर जो रेंज है प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है, होंडा से भी ज़्यादा है। इसमें अगर आप 70 में देखें तो इनके 70 में तकरीबन 4-5 मॉडल सीरीज़ 70 में, उसके बाद 100 कैटेगरी में, 1 to 5 कैटेगरी में, और उसके बाद 250 कैटेगरी में और 150 कैटेगरी में। इतनी रेंज ज़्यादा है इनकी, तो इस वाले से कंपनी स्टैंडर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। फैसल भाई ने जो कहा है ही, दुकानदार बेचने के लिए ये कह रहे हैं कि यार ये आप लोग ले लें। मैं एज अ प्रेजेंटर आपको इसकी अच्छी बातें और बुरी बातें ऑब्वियसली मैंने सब बतानी है, जो शायद फैसल भाई छुपाएंगे या डिलिबरेटली नहीं बताएंगे, मैं डेफिनेटली अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ, नो डाउट बहुत आउट क्लास बाइक है, पेंट क्वालिटी टॉप नॉच है, फिनिशिंग ज़बरदस्त है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि होंडा CG 125 ने सिर्फ अपनी लुक्स से जगह नहीं बनाई, परफॉर्मेंस से बनाई, और आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, मैं आप चीज़ के एग्री हूँ कि आप अगर कहना कि होंडा अगर इतनी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी का कंपैरिजन ठीक है, नो डाउट। अभी डे बाय डे उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह है कि एज़ कम्पेयर टू इसको होंडा के अगर इंजन के साथ कंपैरिजन है तो होंडा का इंजन बेटर होगा इससे। मैं ये नहीं कहता होंडा बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया, लेकिन यह है कि इन कंपनी का भी अपना स्टैंडर्ड है और इनकी भी जो हमें फीडबैक मिलता है अच्छा ही मिलता है। बाकी पार्ट्स के ऊपर होता है, हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो इस कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड अच्छा है, हमें अच्छा फीडबैक मिलता है। बाकी कंपनी जो है इसकी वारंटी 1 ईयर इंजन वारंटी देती है, इन केस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो उसका आपको क्लेम मिलता है। खाना हम दोनों ने साथ ही खाया, लेकिन पता नहीं ये जज्बाती हो जाते हैं बार बार। तो अच्छा फैसल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो डाउट दे लुक अलाइक होंडा CG 125, और ये मार्का चेंज हो तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि कौन सा बाइक क्या है। तो इसका रियल टेस्ट होगा इंशाल्लाह। मैंने फैसल भाई से भी बात की है, हम इन्हें भगा के चेक करेंगे होंडा 125 को वर्सेस पावर या कोई भी लोकल या चाइनीज़ मोटरसाइकिल है, उन्हें भगा के चेक करेंगे कि ऑन रोड वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लुक्स में तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल हैं, बट हाउ अबाउट ऑन रोड परफॉर्मेंस के परफॉर्म कैसा करते हैं, वो एक मज़े की वीडियो होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी फैसल भाई, सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो मुझे लगता है वो प्राइस में है, ठीक है। तो कितना एक फ़र्क है जो इस वक्त पोजीशन है होंडा CG 125 की मार्केट में 1,30,000 के अराउंड मिल रहा है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी क्या कीमत है और कितना एक फ़र्क पड़ जाता है? 90,000 में है, इसकी प्राइस में देखें तो तकरीबन 40,000 का फ़र्क, डिफरेंस 40,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। यानी कि जैसे अभी 40,000 मेरे पास होता तो मैं वो आईफोन ले सकते हैं, या बाइक आप 71 ले सकते हैं, इतना गैप है इसका। आज हम सारा दिन आईफोन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो 40,000 ही कम है, तो बंदा अगर उसकी जगह ये ले ले तो थोड़े से पैसे डाल के आईफोन ले सकता है। बिल्कुल ऐसे यूज़ में वैसे नहीं। अच्छा एनीवेज, माइलेज की तो बात की जाए तो ये 1 लीटर में मैक्सिमम 35 to 40 करता है, क्योंकि यूरो 2 बेस करता है, तो इसकी पेट्रोल एवरेज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल इन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतर इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, अभी कितना रहा वैसे? मैक्सिमम आपको 40 किलोमीटर देगा 1 लीटर में एवरेज, सिंगल बंदे के साथ। ठीक है, क्योंकि डबल ट्रिपल्स वाली जब बैठती है तो 35, हाँ, तो वो माइलेज पे असर पड़ता है। ये ना हो कि आप 6 बंदे बैठा के, क्योंकि बैठते हैं, आपने खुद भी देखा होगा 4-4 बंदे बैठ के जा रहे होते हैं, डेफिनेटली जितना लोड पड़ेगा इंजन पे माइलेज उतनी डिक्रीज़ होगी। जितना सिंगल बंदा लो RPMs पे चलेगा तो माइलेज बढ़ेगी। ये एक ट्रिक होती है छोटी सी। तो एनीवेज
जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ्रॉम फ्रंट टायर टू रियर टायर इट इज़ सेम एज Honda CZ125। फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ बैज का। साउंड मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, आपको चेक करवाऊंगा कि साउंड कितना मिलता जुलता है, क्योंकि Honda CZ125 के बिकने की एक वजह यह भी है उसका साउंड। तो एक दफ़ा मैंने पूछा भी था चैनल पे कि अगर साउंड निकाल दी जाए तो क्या आप ख़रीदेंगे, तो वुड यू बिलीव 90% ऑफ द पीपल सेड दैट नो, वी आर नॉट गोइंग फॉर Honda CZ125 इफ द साउंड इज़ मिसिंग। सो लेट्स चेक आउट द साउंड कि ये वैसा सिमिलर साउंड है, उससे कम है, ज़्यादा है, व्हाटएवर। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको साउंड कैसी लगी इसकी। ये रेव में साउंड थी इसकी, ठीक है, और एक्सट्रीम तक मैंने इसे रेव किया कि जितनी ज़्यादा साउंड हो सकती है उतनी की जाए। तो आई होप कि मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जैसे होता है टू द नेकेड आई टू द नेकेड ईयर, मुझे ये ऐसे ही लग रहा था जैसे Honda CZ125 ओरिजिनल मॉडल खड़ा हो, वैसी साउंड है। आपको साउंड कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है अक्सर कमेंट आएंगे और रक्षे जैसी आवाज़ थी, तो बिलीव मी रक्षे जैसी आवाज़ नहीं है, रक्षे की ऐसी आवाज़ और रक्षा भी वन व्हीलिंग करता हुआ जा रहा हो। ऐसे ही वीडियो में जैसा कि बताया गया कि वीडियो में अक्सर ना जो आपको साउंड एक्चुअल होती है वैसी नहीं मिल पाती, तो उसके लिए अगर आप फिजिकली देखना चाहें तो फिजिकली आप विजिट करके चेक कीजिएगा। और 125 को भी इसके साथ अगर आप खड़ा करके उसकी भी साउंड को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम इसकी साउंड क्वालिटी सेम जैसी एक जैसी आवाज़ साउंड होगी। सो गाइस, छोटा सा वॉक अराउंड, नए मॉडल की तरह इसका फैट टापा लगा हुआ है यहाँ पे, ब्लैक इसमें आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट है इसका, ऊपर साइलेंसर पतरी कह लें या पट्टी कह लें, जैसे नए मॉडल में आती है 125 में, Honda 125 में वैसे ही मिल जाती है। बाकी ये आप विंग भी देखें इसका तो थोड़ा बहुत यही समझें कि Honda नीचे लिखने तो यही Honda का ही लोगो बन जाएगा। बाकी ऊपर सीट वैसी ही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत आउट क्लास सीट है, वही सीट है जो Honda CZ125 में लगती है। पार्ट्स की जहाँ तक बात है कि इन केस खड़क जाता है, क्राउन लिफान के या दूसरे पार्ट्स जो मार्केट में दस्तियाब हैं जो Honda CZ125 में लगते हैं, सारे पार्ट्स इसमें लग जाते हैं। तो उस मामले में आप बेफिक्र रहें कि यार पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। आपकी गली में जो मतलब अड़ोस पड़ोस में कोई दुकान है तो उससे भी वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जो इसमें लग सकते हैं। मतलब 100% जो पार्ट्स हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो प्राइस का कितना डिफरेंस आ जाता है जी? 40,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। लोगों की तनख्वाहें भी नहीं होती 40,000 महीने की अक्सर लोगों की, तो बहुत ह्यूज ये चीज़ समझने वाली है कि अगर क्वालिटी टू द मार्क नहीं है तो पैसे भी आप देखें ह्यूज गैप है, ह्यूज गैप है। तो सोचने वालों के लिए ये फूड फॉर थॉट है कि ऐसी ही चीज़ Honda बना के दे रहा है, और ऐसी ही चीज़ से मतलब है वो जापानी Honda अब नहीं है, ये जो आ रहा है पाकिस्तानी Honda ही है, एटलस बना रहा है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान एटलस के साथ, यूज़ करता है इसका लोगो, तो लोगो की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स चार्ज करता है। तो बाकी तो वो पाकिस्तानी ही है वो भी। बिल्कुल, मैं ये इसके ऊपर वजाहत करता जाऊँ कि Honda समेत जितनी भी कंपनी है 70, 100 और 125 में जितनी भी कंपनियां बना रही हैं, इसमें 70 मैक्सिमम 70% जो पार्ट्स है वो मेड इन पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग Honda। आप कोई भी इसका जो देख लें, जैसे फ्यूल टैंक है, साइड कवर है, इसके रिम्स हैं, इसके चैन कवर, मोस्टली बॉडी आइटम जो है पाकिस्तान में बन रही है। मेनली जो आइटम्स जो Honda में भी वो बाकी कंपनी इंपोर्ट करती हैं, उसमें इंजन है, इंजन पार्ट्स कुछ आइटम्स होती हैं और शॉक्स वगैरह होते हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं। बहुत पसीना बहा दिया, बहुत बातें आपसे कर ली। वैसे भी मेरे बारे में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन आज ज़्यादा बातें मौका दिया फैसल भाई को बातें करने का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी डू लेट अस नो। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।